नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। अमेरिका में बीते सप्ताह कच्चे तेल का भंडार घटा है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक वहां 23 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 4.1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ड्राफ्ट हुआ। इसका असर कच्चे तेल के बाजार पर भी दिख रहा है। तभी तो बुधवार को WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों चढ़ गया। राहत की बात है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 12 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली के बाजार में गुरुवार को भी इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। पीएम आवास योजना के तहत एक बड़ी खबर सामने आई है। उद्योग संगठन CII ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च किया जाए। इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लोन मिलता है, उनके लिए अनिवार्य तौर पर इंश्योरेंस की सुविधा देने की मांग की गई। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी लोगों को घर देने की योजना बनाई है। इसके तहत उधारकर्ता की मृत्यु हो जाए या कोई विकलांग हो जाए तो उसके घर के सपनों को साकार करने के लिए सरकार से लोन के साथ जीवन बीमा का लाभ देने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर बुधवार को मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विपक्ष के नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने में सभी विपक्षी दलों की सहायता करना चाहती हूँ। मैं नेता नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता बनाना चाहती हूँ। ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि क्या वो विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूँ। यह परिस्थिति संरचना पर निर्भर करता है। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तब हम निर्णय ले सकते हैं। मैं अपना निर्णय किसी पर थोप नहीं सकती। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को लेकर दिए बयान के बाद मिजोरम के एक सांसद के वनलाल वैना के खिलाफ असम पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सांसद ने सार्वजनिक रूप से असम पुलिस को जान से मारने की धमकी जारी की थी। राज्य की पुलिस ने षड्यंत्र किए जाने की बात कही और सांसद पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया। राज्य की पुलिस की एक टीम राज्यसभा सांसद से सवाल जवाब करने के लिए दिल्ली रवाना हो रही है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा, 200 से ज्यादा पुलिस वाले क्षेत्र में घुसे और उन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों को हमारी ही चौकियों से हटा दिया और हमारी तरफ से गोली चलने से पहले उन्होंने ही पहले गोली चलाने के आदेश दे दिए। वो भाग्यशाली थे कि हमने उन्हें मारा नहीं। अगर वो दोबारा आएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात को लेकर आलाकमान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद संभालने के बाद सिद्धू की आलाकमान से पहली मुलाकात होगी। बुधवार को दिल्ली में उनकी पहली मुलाकात पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से हुई। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करते हुए 5 अहम मुद्दों को जल्द से हल करने पर जोर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब जल्द ही यूपी सरकार के कर्मचारियों को भी 11% अधिक महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलने जा रही है। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्द इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य के कर्मियों के स्थगित किए गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। राज्य सरकार के इस फैसले से 12 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 13 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी वायु कमान के तहत हासीमारा के वायुसेना स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया है। बता दें, पश्चिम बंगाल के हासीमारा में पहले MiG-27 था, जिसे अब सेवा मुक्त कर उसकी जगह पर राफेल की तैनाती कर दी गई है। भूटान के आसपास जिस तरह से चीन अपनी सेनाएं ताकत को बढ़ा रहा है, उसके जवाब में भारतीय वायुसेना राफेल की तैनाती
कर रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हाशिमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों IED विस्फोट में 3 चीनी नागरिकों के मारे जाने के बाद अब कराची में 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। बुधवार को कराची में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी। दोनों को कराची के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब चीन ने उसके नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहने की वजह से इमरान खान की सरकार को फटकार लगाई और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बीजिंग तलब किया गया था। देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर से बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहाँ बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 लापता है। बीते एक हफ्ता की बात करें तो बादल फटने और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसे में 122 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 30 से 40 लोग अभी भी लापता हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने के आरोप में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ अब SEBI ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। SEBI ने राज कुंद्रा, उनकी एक्ट्रेस पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और कुंद्रा की विवान इंडस्ट्री पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सूत्रों के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग नियमों के तहत सेबी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक्शन लिया है। उन पर पेनल्टी जमा करने के लिए 45 दिनों का समय भी दिया गया है। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।